हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजर करना सिखाया है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके अलावा हमने आप लोगों को रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में और डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्जन भी सिखाया है। तो आज पहले थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं, यानी कि आज हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम फिर बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको का sin 2π/3। अब देखिए, आप लोगों को हमने सबसे पहले दो टेबल सिखाई थी, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। क्या टेबल कराई थी हमने आप लोगों को, ये बताया था। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखेंगे ऑल पॉजिटिव, यहां याद रखेंगे आप साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, यहां याद रखेंगे आप टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहां याद रखेंगे कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव। ओके, उसके अलावा आप लोगों को हमने क्या समझाया था, जो आप ये क्वाड्रेंट लेते हैं, यहाँ क्या होता है एंगल 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, दिस वन 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड ये 360 डिग्री, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, ये जो क्वाड्रेंट है इसे क्या बोलते हैं, या तो 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसको क्या बोलेंगे, 180 प्लस थीटा या 270 से लेस, 270 माइनस थीटा। इसको क्या बोलेंगे, 270 से ग्रेटर और 360 से लेस। ओके, अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन दिया है साइन 2π/3, और हमने बताया था आप लोगों को जहां पर भी पाई या 2π पर वर्क करेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, और आप चेंज करेंगे जब आप 90 पे या 270 पर वर्क करेंगे। लेकिन उसमें आप इवन मल्टीपल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने 90 का इवन मल्टीपल लिया तो वो 180 हो जाता है, तो इसलिए आप ये 90 का इवन मल्टीपल नहीं लेंगे, उसे फिर 180 ही लेंगे या तो, ठीक है। चलिए, अब जैसे साइन 2π/3 है, तो देखिए वैसे तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आप ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए 2π/3 आप डायरेक्ट नहीं बता पाते, तो उस केस में आप क्या करते हैं, वैसे जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो सिंपल डिवीजन में हम एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, बट यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 टाइम चलाइए, 3 होगा, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप ऐसे लिखेंगे ना 1, ये माइनस साइन 1/3, और इसकी पाई यहाँ लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, पाई माइनस π/3, तो ये आपका एंगल बनेगा साइन पाई माइनस π/3। तो 3π माइनस पाई, देखिए चेक करिए 2π/3 आ गया। अब देखिए साइन, सबसे पहली बात पाई है तो साइन का साइन रहेगा, ये हटा दीजिए, सीधा π/3 लिखिए। आपको ये नहीं देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव ये लिखते वक्त। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखने हैं कि यहाँ आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। बाकी यहाँ पे चाहे प्लस हो या माइनस हो, आप सीधा पाई देखेंगे तो साइन, ये एंगल डायरेक्ट लिख दीजिए। अब यहाँ साइन चेक करेंगे, देखिए पाई माइनस का मतलब मैंने बताया था पाई यानी 180, तो यानी कि 180 माइनस, तो 180 माइनस ये रहा, देखिए 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको किसको देखना है, यहाँ नहीं देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे साइन, इस क्वाड्रेंट में साइन चेक करिए पॉजिटिव होता है। फिर देखिए ये क्या है, पाई माइनस, ये पाई तो है 180 माइनस थीटा, कहाँ वर्क करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से नहीं, तो इसका मतलब ये होता है आपका पॉजिटिव। तो ये आ गया साइन π/3, और हमने आप लोगों को बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अगर आपको नहीं याद है कौन सा एंगल बन रहा, हमने आपसे कहा था π/3 आप याद रखिएगा कि 60 डिग्री होता है, अदरवाइज आप एक काम करिए, चेक करिए क्या करेंगे, पाई को 180/3 ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए साइन 63 की वैल्यु है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है cos 7π/4, तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपने इसे ऐसे लिया, 7 है ना, 4 से डिवाइड करिए, 4, ये कितना है 3। अब देखिए इसे लिखेंगे 1 3/4,
अब फिर वही वाली, यहाँ प्लस साइन है तो आप प्लस लगाइए। अगर आप पाई लेंगे तो पाई प्लस 3π/4, आपको 3π/4 दोबारा नहीं आता है। तो हमने आप लोगों को बताया था, आप कोशिश करिए आपका रिमाइंडर 1 बचे। अगर 1 से ज्यादा है तो आप 1 टाइम डिवाइड करते वक्त आप जो क्वोशंट लेंगे वो ज्यादा लीजिए, यानी कि 4 1 जा मत चलाइए, 4 2 लीजिए, 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1। तो इसे क्या लिखेंगे, 2 1/4, साइन कौन सा है, माइनस, तो 2 - 1/4 और यहाँ लीजिए पाई। तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा cos 2π - π/4। अब देखिए क्योंकि cos 2π हो गया 180 और 360, यहाँ पर चेंज नहीं होगा 2π पर, तो 2π में क्या होगा आप लोगों का, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब cos कितना आ जाएगा, π/4। अब चेक करिए साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, लेकिन साइन यहाँ, ये तो चांस की बात, ये दोनों एंगल सेम है, बट अगर ये बदल जाता तो इसलिए आप चेक करेंगे इसका साइन, आप यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से नहीं कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अब देखिए क्या है, आपका कॉज है 2π - थीटा। अब देखिए 2π - थीटा माने 360 - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉज कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। और कॉज π/4 हमने बताया था, π/4 इज 45 डिग्री, तो यानी कि कॉज 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√। चलिए जरा नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन है, ये है cosec 5π/6। अब देखिए अगर ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, अब चेक करिए नहीं हो रहा है ना, तो अब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 5 का 5 रह जाएगा। अब आपको 5π/6 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आती है, तो क्या करिए, इसे 1 टाइम करिए, ये 6 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, माइनस, तो आप इसे लिखोगे 1/6, काय का साइन है, नेगेटिव, और यहाँ लगाइए पाई, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया cosec पाई - π/6। ओके, पाई माइनस, अब देखिए अब cosec पाई माइनस का मतलब चेंज नहीं होगा, तो cosec π/6 उतारिए, लेकिन 180 माइनस थीटा है, पाई यानी 180, 180 माइनस थीटा देखिए कहाँ पड़ता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसको चेक करना है, cosec को, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आ गया। और π/6 हमने आपको बताया था 30 डिग्री। अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप π/6 को हमने आपको कन्वर्ट करना सिखा रखा है, 180/π से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 30। और अगर आप शॉर्टली देखना चाहते हैं तो सीधा पाई को 180 रखिए, 30 डिग्री आपको दिख जाएगा, तो यानी कितना आएगा, क्योंकि पाई से पाई हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो cosec 30 डिग्री। वैसे डायरेक्ट भी याद रखिए, π/6 30 डिग्री। अब देखिए cosec साइन का रिवर्स होता है, आपको बताया अगर साइन वाला एंगल याद है, साइन 30 डिग्री 1/2, तो cosec 30 डिग्री रिवर्स करेंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 10, 22π/3। अब जरा करिए, अगर आप डिवाइड करेंगे देखिए क्या होगा, ये 22 है, 3, अब रिमाइंडर 1 है, अब सही है, इसका मतलब 7 1/3, और साइन का है प्लस का, तो पाई लीजिए। देखिए डायरेक्ट आ गया, क्या लिखेंगे, tan 7π + π/3। अब पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो सीधा tan π/3 आ गया। ओके, tan π/3। अब देखिए जब आपका पाई ऑड आए तो आप यहाँ आया करिए, और आपका इवन आए तो यहाँ पर, ठीक है, पाई ऑड आए तो यहाँ पर, तो देखिए पाई ऑड है 7π, अब इसमें ऐड करना है, जब 180 में ऐड करेंगे तो यहाँ आएंगे ना, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर जाएंगे, ऐड करेंगे तो नीचे आएंगे, तो आपका 7π यहाँ आएगा। ऑड जब भी हो, पाई के साथ जब ऑड नंबर लगाओ तो आप यहाँ रुकिए, और अगर इवन लगाओ तो यहाँ पर रुकिए, तो यानी कि यहाँ पर ऑड नंबर है 7π, हमारा यहाँ आ गया, क्या कर रहा है, प्लस, प्लस का मतलब आगे चलेंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया हमारा, थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 चेक करिए, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, वो चांस की बात है, सारे ही पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी। अब आपको π/3 पता है 60 होता है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब लिखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा, cot 21 ये आपका है cot 21π/6। देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए, 21π/6 है ना, तो 3 से कैंसिल करिए, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। अब इसको करिए, देखिए अगर आपने 7 को 2 से डिवाइड किया तो देखिए इजीली 1 बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, 3 1/2, साइन का है प्लस, और यहाँ लीजिए पाई, तो क्या बन गया आपका cot 3π + π/2। ओके, तो cot 3π पे चेंज नहीं होगा, तो cot π/2 आ गया। अब साइन चेक करिए, 3π ऑड है, प्लस कर रहे हैं तो आपका ये क्वाड्रेंट आया,
और इस क्वाड्रेंट में कॉट आपका कौन सा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। अब देखिए आप लोगों को पता है tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो अगर इनफाइनाइट है तो कॉट क्या होता है, tan का रिवर्स, तो 1/∞, यानी कि 0। आप लोगों को वैल्यूज तो याद करनी होंगी, बिना याद करे तो आप वैल्यूज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये डिवाइड आपका लिखा रहने देते हैं ताकि आपके स्क्रीनशॉट में आ जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों का sec 8π/3। अब देखिए फिर वही वाली बात, अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बचेगा, रिमाइंडर 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप इसे 1 टाइम ज्यादा चलाइए, यहाँ लिखिए 3 3 9, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -1, तो क्या लिखेंगे 3 1/3, ऐसे लिखते हैं ना यूं, 3 1/3, माइनस है तो माइनस पाई लगाइए, तो देखिए कितना आ गया आपका sec 3π - π/3। ओके, अब 3π ये रहा, ठीक है, माइनस करें तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहाँ पर पहली बात पाई पे आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, sec π/3 होगा। ओके, अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में sec का होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ आ गया माइनस। ओके, अब ये कितना बना, π/3 60 डिग्री, ठीक है, तो sec π/3 60 डिग्री। अब आप लोगों को cos 60 की वैल्यू 1/2 पता है, तो sec 60 का रिवर्स होता है तो -2, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, आप लोग उसको डिवाइड करके अच्छे से देखिए और कोशिश करिए आपका रिमाइंडर अगर 1 से ज्यादा आए तो आप क्वेश्चन 1 टाइम ज्यादा लीजिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज वो थोड़े से जितने क्वेश्चन है डायरेक्टली पाई पर आए हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को π/2 पर भी करवा देंगे। आप लोग प्रैक्टिस भी करिए इन क्वेश्चनों को करने की, तभी आप लोगों को एंगल और साइन वगैरह समझ में आएंगे और आप एंगल निकाल पाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोगों को आगे के क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए आपने एक टाइप के क्वेश्चन ये एंगल निकालने वाले फाइंड किए, अब उसके बाद हम आपको रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। तो देखिए किसको करना है, हमें क्या गिवन है, हमें डिग्री फाइंड द रेडियन मेजर, हमें डिग्री मेजर गिवन है और हमें रेडियन मेजर में फाइंड करना है। तो हमें जो एंगल दिया हुआ है थीटा लिख लेते हैं, हमें थीटा गिवन है -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले आप इस पूरे को डिग्री में चेंज करिए। अब देखिए आप लोगों को पता है 60 मिनट कितना होता है, 1 डिग्री, तो 1 मिनट कितना होगा, 1/60 डिग्री, ठीक है। और अगर 30 मिनट लेना है वैसे तो डायरेक्ट पता है हाफ होता है, इनटू क्या होगा 30, यानी कि 1/2 डिग्री। भाई 60 डिग्री अगर यहाँ पे 60 मिनट है तो 1 डिग्री तो 30 मिनट है तो हाफ होगा ना, तो थीटा कितना हो गया -47 1/2 डिग्री, ये कन्वर्ट हो गया आपका। तो थीटा कितना आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए और उसमें 1 ऐड करिए, कितना हो गया 95/2, ये आएगा। ये आप लोगों का डिग्री में हो गया चेंज। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, अगर आपको इसको रेडियन में चेंज करना है तो आप इसको π/180 करिए, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो थीटा कितना आएगा, देख लीजिए, जो कैंसिल होता है उसे करिए। अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 जा 45 और ये आएगा पाई और नीचे आएगा यहाँ 5 से करिए। ओके, और कोई कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब आपका थीटा का आंसर आ गया -19π/ इसकी मल्टीप्लाई करिए 72 रेडियन। ओके, ये आ गया आपका माइनस का 19π/72 रेडियन। अब एक काम करिए, नेक्स्ट एक और करना है आपको 240 डिग्री, इसका बी पार्ट है, थीटा कितना दिया हुआ है 240 डिग्री, तो ये कितना होगा, थीटा होगा 240 डिग्री इंटू π/180। अब ये काय में कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में, तो थीटा कितना आ गया, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर लें, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18, यानी कि 4π/3, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू रेडियन मेजर। अब आपको रेडियन मेजर गिवन है और उसको डिग्री मेजर में चेंज करना है।
तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है आपका, थीटा कितना है 11/16 रेडियन। ठीक है, आपको क्या पता है 1 रेडियन इक्वल टू क्या पता है 180/पाई डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 11/16 इंटू 180/पाई। ये रेडियन था, यानी एक तरह से 11/16 ये ऐसे भी आ सकता है आपका लिखा हुआ, और ये अब आपको हो गया डिग्री में चेंज। तो यहाँ से थीटा आएगा 11/16 इंटू 180। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। यहाँ लिखिए 7। ओके, जो कटेगा उसको काटिए, 22 देखिए कट जाएगा 2। ठीक है, इसे भी अभी कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 2 8 जा 16 इंटू 7। तो आपका थीटा आ गया ये 7 5 जा 35, 3 बोरो, 7 4 जा 28, 29 30 एंड 31। तो आ गया 315/8। ये डिग्री में चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका डिग्री में। अब एक काम करिए, इसको डिवाइड करिए पहले। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, अगर आप 315 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 24, यही होगा, ये 7 बचेगा। ओके, यहां से 5 लीजिए, 9 चलाइए, कितना बचेगा 3। ओके, अब एक काम करिए, यहाँ पॉइंट लेंगे या 0 लेंगे, कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करिए, अगर ऐसे पॉइंट में नहीं लेते हैं आप तो ऐसे लेने दीजिए रिमाइंडर से ही, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कैसे लिखेंगे इसे, देखिए ये आ गया आपका 39 और 3/8 डिग्री। फिर चेक कर लीजिए, 8 3 जा 24, 7 आएगा, 72 लेंगे तो ये 3 बचेगा, तो 3/8। अब एक काम करिए, इसको कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री और 3/8 की अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पढ़कर आए थे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो देखिए ये कितना होगा, ये आपका बनेगा आंसर 39 डिग्री। देखिए अगर कैंसिल होता है तो करिए, 4 से कर देते हैं। ओके, तो ये बनेगा आपका 45/2। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ 45/2 मिनट। अब चेक करिए, 45 डिवाइड करिए, ठीक है, तो ये आएगा आपका 39 डिग्री 22 मिनट। उसके अलावा क्या बच रहा है, वैसे ये बचेगा ऐसे 22 1/2 मिनट। तो आप इसको लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट, और इस 1/2 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये कितना बनेगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो देखिए आपका थीटा कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब आपका 11/16 रेडियन इक्वल टू आएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये आंसर आएगा आप लोगों का। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों को -4 रेडियन और कन्वर्ट करना है। चलिए इसे करवाते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम -4 रेडियन को भी कन्वर्ट करना सिखाते हैं। देखिए हम -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आप लोगों को सिखाते हैं। तो हमारा थीटा है -4 रेडियन। क्या करेंगे अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 180/पाई, तो ये डिग्री हो गया। थीटा कितना आएगा -4 इंटू 180। पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7, 22/7, 7 यहाँ आ जाएगा। आप करिए, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो किससे करें, 2 से कैंसिल करेंगे, देखिए ये कितना होगा 2 और यहाँ आ गया 11। ओके, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ये आपका आएगा 18 इंटू 2 36 इंटू 7/11। ये आपका चल रहा है डिग्री मेजर में। 7 से मल्टीप्लाई करिए, यह आएगा 42, 4 बोरो, 7 3 जा 21 और 4 ऐड करेंगे तो 25।
आपका। अब इसमें एक काम करिए, फिर से डिवाइड करिए, देखिए कैसे करेंगे आप। 2520 को 11 से करिए, 22, 3 आएगा 22, ठीक है। ये 0 और ये 1, यहां से आपका क्या बचा है अब 0, तो ये चलेगा 9, 99, 1, तो कितना आ गया, ये आ गया आप लोगों का 229 1/11 डिग्री। अब एक काम करिए, इसे क्या लिखेंगे, 229 डिग्री, और ये जो 1/11 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, तो इसकी आप 60 से करिए मल्टीप्लाई, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 229 डिग्री यानी क्या बन रहा है, 60/11 मिनट। चेंज करिए जरा, देखिए ये 60, 11, 11 5 जा 55, कितना बचा 5, बस ऐसे ही रहने दीजिए, ये आएगा माइनस 229 डिग्री से क्या लिखेंगे 5/11 मिनट, या माइनस 229 डिग्री 5 मिनट एंड 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करिए तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना आएगा, यह आया आपका माइनस 229 डिग्री 5 मिनट, और ये आ गया 300/11 सेकेंड। फिर डिवाइड करिए, देखिए 300 को 11 से करिए, ओके, यहाँ कितना आएगा 8, ये 0 लेंगे 7, तो कितना आएगा 77, ये आ गया 3। एक बार डेसिमल में आप ले सकते हैं 2, तो 27.2, तो ये आ गया 27 ही ले सकते हैं, नियरली इक्वल टू, तो ये नियरली आ जाएगा माइनस 229 डिग्री 5 मिनट एंड 29 सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हुआ, -4 रेडियन। आपका आ रहा है माइनस का 4 रेडियन। ये किसके इक्वल आया, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। इस तरह से आप रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने आप लोगों को आज फिर दोबारा टेबल में ये चीज़ देखनी बताई कि आप लोग एंगल कैसे चेंज करते हैं। फिर भी अगर किसी ने हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले आप वो अटेंड करिए, तो आप लोगों को ये इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। तो आप लोग प्लीज़ जो हमने आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनको भी आप रिवाइज कर दीजिए, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।